नाज़रीन, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब ये खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गईं। ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिएगा। मोहतरम नाज़रीन, कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। इसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिजा कुरान थी, निहायत नेक और पाकीज़ा। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हुसैन व जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। वो अपने वालिदैन की अकलूती बेटी थी। इस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वो कुरान पाक हिफ्ज करने जाया करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर उसके आशिक हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा और पहली ही नजर में इस पर फरीफ्ता हो गया। वो किसी न किसी तरह उस कर्बत हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था, मगर अल्लाह को यह मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिजा कुरान लड़की से हो। चुनांचा इस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वो अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वो हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। गुस्से से पागल होकर वो चीखने लगा, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वो हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिला करने का तरीका बताया। वो हिंदू लड़का जंगल में जाकर चला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद न दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वो लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रही। फिर एक दिन उसके घर की मुलाजमा ने उसे रूहानी इलाज का मशूरा दिया। वो लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की मां बनने का शरफ मिला। इस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दौड़ दौड़ रहता था, जैसे कि वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वो बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा, है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब इस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि उस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकन को बताया तो वो न जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई, हालांकि वो बहुत ही बापर्दा लड़की थी। फकीर ने उससे कहा, बेटी मुझे अपने हाथों से खाना दो। लड़की ने अपने मुलाजिम से खाना लिया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने कहा, बेटी क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वो पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो कहा, इस पानी में तो सांप है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और कहा, ये कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था। फकीर ने कहा, बेटी तुम पर काला जादू किया गया है। ये सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। ये सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती, मगर वो इस वक्त सो रही है। ये सुनकर फकीर ने कहा, बेटी हम आपकी बात कैसे मान लें? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो दौड़ती हुई अंदर गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई मर चुकी थी। वो चीखती रोती हुई दरवाजे पर वापस आई, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो वो फकीर कहां गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वो फकीर कौन था
जिसने इस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं देती थी, क्योंकि वो डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी हूं, अगर उस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वो फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई। जाकर कहने लगी, मालकिन, वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। ये सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। ये देखकर मालकिन ने सुकून का सांस लिया और मुलाजमा से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। मुलाजमा ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, उस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वो अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो लड़की कभी मां नहीं बन सकेगी। मुलाजमा ने जब ये बात आकर अपनी मालकिन को बताई तो वो जार व कितार रोने लगी। मुलाजमा ने मालिक को पैगाम भेजा। शवहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वो घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पांव से घर के सहन में जमीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की ये हरकत सब हैरत और ताज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वो हमारे घर की जमीन में क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई, इससे पहले कि कोई उसे पकड़ता। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी गड्ढे में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वो मर चुकी थी। इस हादिसे के बाद औरत को यकीन हो गया कि फकीर जो भी कह रहा था वो सच था। उसने किसी बड़े आलम से राबिता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी अता की। अब वो और उसका शौहर खौफजदा थे कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वो पहली 2 बेटियों से भी ज्यादा खतरनाक था। हवा यूं कि वो दोनों अपनी बेटी को लेकर इस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था, और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते चील अड़ती हुई आई और एक बच्ची को इसकी मां से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिदीन बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये मंजर देखकर वालिदीन तड़पने लगे जैसे कोई मासूम बच्चा तड़पता हो। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी 3 बेटियों को मरते देखा। एक मां के लिए उससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। इसके बावजूद वो औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया है जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था और अब 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले उसे बहकाने लगे कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा होता है वो मर जाता है, हमें खानदान का वारिस चाहिए, अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वो भी मर जाए। वो लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए इकसाते रहे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और दस्तक दी। क्या कोई है जो अल्लाह के उस बंदे को खाना खुला सके। मुलाजमा ने दरवाजा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गई। उसने फौरन अपनी मालकन को बताया। मालकन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है। जब तू मेरे दरवाजे पर आता है मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूं, अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। वो रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा, अगर तू मुझ पर यकीन करती हूं है तो मुझे अपने घर जाने दो, मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजमा ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया।
फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा, देखो तुम्हें उस पानी में किया नजर आता है। लड़की ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। वहां एक बहुत बड़ा काले रंग का सानिप था। वो चीख मारकर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू क्या गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सानप बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हाँ, तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वो तुमसे छीन ली जाती है, क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। ये काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने करवाया है। शादी से पहले ही वो हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था, और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वो गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करने शुरू कर दिए। वो एक आमिल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा जिसका उसने चला काटा। अब वो रोज तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान जदाई डाल रहा है, इसीलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर जादू की वजह से है तुमसे नफरत करने लगा है। फकीर ने मजीद कहा, उस हिंदू लड़के ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है, जिसकी वजह से तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। इसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बरा करे, फिर भी उसके साथ बरा हो रहा था। वो समझती थी कि अल्लाह उसे आजमा रहा है, या शायद कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। जब उसे मालूम हो गया कि इसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने कहा, सोच लो, ये बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तुम्हें उस सानिप को जन्म देना होगा, ताकि जो भी बच्चे उसके बाद पैदा हों वो महफूज रहें। पहले तो लड़की घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की जात पर भरोसा आया। यकीन की वजह से वो उस अजीब व गरीब और नाकाबिल बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को कुछ ऐमाल बताए जो उसे इसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया तो उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सानिब को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ वो फकीर जो कह रहा था वो सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये अमल करके रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है, और जैसे ही तुम उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं उसे पैदा करना चाहती हूँ, तब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे इस सानिब को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने उसे कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जो उसे रात की तारीकी में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने सांप को बड़े मोहब्बत से कहा, मैं तेरी माँ हूं और तुझे पैदा करना चाहती हूं और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूं। ये बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने एक दाई को भी अपना सारा वाकया बताया और उसे पूरी बात अच्छी तरह समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि एक मुर्दा सांप होगा। वक्त आया और उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वो अपने वज़ाइफ जारी रखे हुए थी, इसीलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला है नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था, लेकिन वो बेटा अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माँ के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दह लम्हा और कोई नहीं हो सकता। तकलीफ की अंतहा ये थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और एक बेटा मरते देख चुकी थी, लेकिन वो सानिब को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह उसने इतने बड़े सानिब को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया। अब ये अल्लाह ही था जो उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाकये के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताली ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी, बाबा, क्या आप फिर कोई बड़ी खबर सुनाने तो नहीं आए? अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहत और जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं।
अल्लाह के आगे गड़गड़ाती हूं कि वो मेरे बेटे को जिंदगी दे। फकीर ने कहा, बेटी, मैं तुझे बड़ी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। वो हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, लेकिन एक काले नाग ने उसे डिस लिया। इसके साथ जो आमिल था उसे भी नाग ने डिस लिया। ये सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसे भी डिस लिया और वो दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और तुम पर अपना करम किया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी देगा और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद के वाहिद वारिस बनोगे। यूं एक हाफिज कुरान लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर इंसान का अल्लाह ताली पर यकीन हो तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल हल कर देता है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन।